एमजीएम नेरुल के कैंपस में है, जो कि 2024 में स्टैब्लिश हुआ है। ग्रुप पुराना है बट कॉलेज नया। एकेडमिक्स बहुत अच्छी है बट इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक है। हॉस्पिटल इन कैंपस नहीं है। कॉलेज का जो कैंपस है ओल्ड कैंपस है और 1986 में स्टैब्लिश किया गया था, जो कि वेल स्टैब्लिश हॉस्पिटल, एक कॉर्पोरेट स्टाइल का हॉस्पिटल है जिसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है जो कि टीचिंग हॉस्पिटल है और एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। कॉलेज ग्रो कर रहा है और ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी देखने के लिए मिलेगा। 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 12 लाख रुपए का आपका टोटल कॉस्ट जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माय यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। टीम गेट माय यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज की रिव्यू की जर्नी में इस वक्त एमजीएम नेरुल के कैंपस में है, जो कि 2024 में स्टैब्लिश हुआ है। देखिए, ग्रुप पुराना है बट कॉलेज नया। ये बिल्डिंग पुराना है बट प्रोग्राम नया है। एकेडमिक्स बहुत अच्छी है बट इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक है। तो ये जो आप ब्लॉक देख रहे हैं ये एकेडमिक ब्लॉक है, जहाँ पे अभी हम कॉलेज के रिव्यू के लिए आए हैं। और आने के बाद में हमें पता चला बहुत कुछ। पढ़ाई अच्छी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक ज़रूर है। ये एकेडमिक ब्लॉक है। हॉस्पिटल इन कैंपस नहीं है। यहाँ से सीबीडी बेलापुर, जो अबाउट 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे हॉस्पिटल लोकेटेड है, जहाँ पे हम जाने के बाद में कॉलेज की बाकी की जो ऑब्जर्वेशन है वो आप तक पहुँचाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। अब हम लोग जा रहे हैं इस मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में, जहाँ पे हम देखेंगे हॉस्पिटल और हॉस्टल की फैसिलिटीज़ कैसी है और वहाँ पे क्या फीडबैक है। तो फ्रेंड्स, ये है एमजीएम मेडिकल कॉलेज नेरुल का एरिया, जो कि नेरुल सेक्टर 8 में लोकेटेड है ये कॉलेज। और एमजीएम मेडिकल कॉलेज नेरुल, जो कि पिछले साल स्टार्ट हुआ है, ये है इसकी लोकेलिटी। और अभी हम कॉलेज में जा कर के इसको पूरी तरीके से रिव्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आया हूँ एमजीएम नेरुल के इस हॉस्पिटल कैंपस में, जो कि सीबीडी बेलापुर अबाउट 5.5 किलोमीटर की दूरी पे है कॉलेज से। और अभी इसको हमने पूरी तरह से ऑब्जर्व किया, जिसको आप डिटेल में जानिएगा। इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिए। फ्रेंड्स, आपने देखा कॉलेज का कैंपस। मैंने आपको बताया कि कॉलेज का जो कैंपस है बहुत ओल्ड कैंपस है, पुराने कैंपस, यानी कि पुरानी बिल्डिंग को टेक ओवर किया गया है। कोई और प्रोग्राम्स रन किया जा रहा था और वहाँ पे अब कॉलेज की एकेडमिक ब्लॉक को इस्टेब्लिश किया गया है। 5.5 किलोमीटर की दूरी पे जब मैं हॉस्पिटल आया, जो कि सीबीडी बेलापुर में लोकेटेड है कॉलेज से 5.5 किलोमीटर की दूरी पे, और ये एमजीएम हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है और 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो हॉस्पिटल फ्रंट पे अगर बोला जाए तो ये काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है, बहुत ओल्ड हॉस्पिटल जिसको कह सकते हैं, एक इस्टेब्लिश हॉस्पिटल बोल सकते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में अपना इन्होंने नाम बनाया है। तो इस हॉस्पिटल को अटैच किया गया है एमजीएम नेरुल कैंपस के साथ में। तो जो आपकी पढ़ाई वहाँ पे हो रही है उसके साथ में आपको ये 300 बेडेड का हॉस्पिटल, जो कि वेल स्टैब्लिश हॉस्पिटल, एक कॉर्पोरेट स्टाइल का हॉस्पिटल है जिसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है जो कि टीचिंग हॉस्पिटल है और एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। चैरिटेबल पार्ट होगा, वहीं पे टीचिंग जो स्टूडेंट होंगे उनको एक्सेस मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हमारा ऑब्जर्वेशन रहा हर चीज़ों को लेकर के। एकेडमिकली बताता हूँ कि कॉलेज ग्रो कर रहा है और ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि फैकल्टीज़ अच्छे ला रहे हैं। ये लोग सोर्स कर रहे हैं कि अच्छे फैकल्टीज़ आए ताकि एकेडमिक आपको अच्छा मिले। अब एमजीएम ग्रुप है तो आप इस चीज़ को लेकर के तो बेफिक्र रहिए कि पढ़ाई आपको अच्छी मिलेगी, क्योंकि 4 कैंपस हो चुके हैं, 5वां कैंपस भी आ रहा है 2025 में। तो इतनी मेहनत कर रही है पूरी ग्रुप, तो सोच समझ करके कि अच्छा आपको एक्सपोजर मिलेगा पढ़ाई को लेकर के। क्लिनिकली जो एक कंसर्न मुझे लगा था एकेडमिक ब्लॉक जा करके, जहाँ पे एक बेसिक सेटअप है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको जरूर डिसअपॉइंट तो करेगा, बट जो मैनेजमेंट में इनपुट मिली है वहाँ पे लग रहा है क्या कि ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होगी। तो आपको कैंपस में जो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप नजर आ रहा है, वो मुझे लगता है कि आगे चल करके जो मैनेजमेंट से बात हुई वो ग्रेजुअली इंप्रूव कर जाएगा। ईयर ऑन ईयर आपको वहाँ पे डेवलपमेंट दिखेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट पे जो आपको इश्यूज होगी वो सॉर्ट आउट होगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। 4-5 ईयर्स का आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जा करके यहाँ पे आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, पर पढ़ाई आपको अच्छी मिलेगी। इसके साथ में अब हॉस्पिटल के बारे में बताता हूँ कि जो हॉस्पिटल ये है एक अच्छा एस्टैब्लिश हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा सेटअप है, पेशेंट्स भी यहाँ पे आ रहे हैं
तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर का जो एक कंसर्न होता है नए इंस्टीट्यूशन में, कोई भी पेरेंट है स्टूडेंट को, क्या कि जब हम जा रहे हैं नए कॉलेज में जा रहे हैं, क्या होगा वहाँ पे, कैसी फैसिलिटीज होगी, तो उस चीज़ को लेकर के आपको क्लिनिकल एस्पेक्ट पे आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वॉक-इन्स अच्छे मिलेंगे और ये एफर्ट लगा रहे हैं अलग अलग स्कीम जो गवर्नमेंट की है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि जो पुअर फैमिलीज होती है, जो बीपीएल कैटेगरी में फॉल करती है, वैसे पेशेंट आए हॉस्पिटल में और एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में एक अच्छी ट्रीटमेंट लेकर के जाएं। तो ये दो एस्पेक्ट तो हो गया। कॉस्टिंग की बात करता हूँ, 24 लाख रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेट ईयर ऑन ईयर का कॉस्ट आपका होगा। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 1,10,00,000 से 1,12,00,000 रुपए का आपका टोटल कॉस्ट जाएगा। कट ऑफ की बात करें तो 465 का कट ऑफ था 2024 में। 2025 में भी आप मान के चलिए मुंबई जैसी सिटी में कॉलेज है और एमजीएम ग्रुप के अंदर में है, तो 480 to 500 के आसपास में तो जरूर फॉल कर सकता है यहाँ पे कट ऑफ। सेकेंड ईयर होगा तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ और बढ़ेगी। अब आपको हॉस्टल फैसिलिटीज की भी बारे में बताता हूँ, इनफैक्ट आपको एक लेआउट बताता हूँ कॉलेज का कैसे है। एकेडमिक ब्लॉक 5.5 किलोमीटर की दूरी पे ये है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के साथ में गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी आपको जो हॉस्पिटल का कैंपस है वहां पे मिलेगा, जहाँ पे 2 BHK स्टाइल का रूम्स दिया गया है, फ्लैट दिया गया है बेसिकली, जहाँ पे 2 रूम है, वहाँ पे 6 बच्चियां रह पाएंगी विथ अटैच 2 बाथरूम। और वहाँ पे ही आपको डाइनिंग की फैसिलिटी भी मिलेगी, यानी कि आपको अपने फ्लैट के अंदर में ही डाइनिंग की फैसिलिटी भी मिलेगी। जो बॉयज हॉस्टल है वो खारगर में है, जो यहाँ से कुछ दूरी के डिस्टेंस पे है, वहाँ पे आपको बॉयज की हॉस्टल फैसिलिटी मिले। तो आपको इन कैंपस का ऐसा कोई यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है कि आपको एकेडमिक ब्लॉक, हॉस्टल, हॉस्पिटल सब कुछ एक जगह पे। आपको थोड़ा सा इसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको एक अच्छा आपको पूरा जो है ना एक आपको ओवरव्यू मिलेगा कॉलेज का, कि आप ऐसे कॉलेज में आ रहे हैं जहाँ पे आपको सारी चीज़ें। तो 1,10,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके आप अगर आ रहे हैं किसी कॉलेज में, और जहाँ पे आप सोच रहे हैं क्या कि आपको आपकी एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली हाई होगी कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिलेगा, पढ़ाई अच्छी मिलेगी, प्लेस पेशेंट का एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, फैसिलिटीज अच्छी मिलेगी, तो आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपको तैयार रहना होगा कि ऐसे इंस्टीट्यूशन में आप आ रहे हैं मुंबई जैसे सिटी में और एमजीएम ग्रुप के अंदर में कॉलेज में लेना चाह रहे हैं, तो आपको पढ़ाई और एक्सपोजर क्लिनिकल का अच्छा मिलेगा, फैसिलिटीज ठीक मिलेगी, बट थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर के साथ में मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेसमेंट जो की गई है चीज़ों की अलग अलग जगह पे है, तो वो चीज़ थोड़ा आपको परेशान करेगा, क्योंकि आपकी क्लासेस लगेगी यहाँ से 5.5 किलोमीटर की दूरी पे। आपको सेकेंड ईयर से क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए यहाँ आना पड़ेगा, बट हॉस्टल में जब आप रहेंगे और जब इंटर्नशिप आपकी स्टार्ट होगी उस समय तो आपको लगेगा कि आप नियर बाय में। अदरवाइज जब आप कॉलेज को ऑप्ट करिएगा 2025 में, ऑप्शंस आपके पास में कई सारे होंगे। 470 से 500 के स्कोर के रेंज में आपको हो सकता है इससे कम बजट में भी और भी अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं, बट एमजीएम ग्रुप के साथ में, इसकी ब्रांड के साथ में आप जा रहे हैं, तो एक बार सोचिएगा कि क्या एमजीएम ग्रुप के ब्रांड के साथ में जाने वाले हैं तो क्या हर चीज़ों को आपको देखना ज़रूरी नहीं होता है, कि क्या आप ये नहीं देखना चाहेंगे कि आपको एक कंप्लीट कैंपस का एक एटमॉस्फेयर मिले जहाँ पे हर कुछ एक साथ में हो, या फिर आप एक पेन लेना चाहते हैं जहाँ पे पढ़ाई अच्छी मिल रही है लेकिन एक्सपोजर के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ के लिए आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बट एट लास्ट अगर इन सब के साथ में अगर आप पेन ले लेते हैं तो आपको एमजीएम कैंपस में एक पढ़ाई और एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाएगा, बशर्ते आप जो पैसा दे रहे हैं उस पे अदर ऑप्शंस को जरूर आप ध्यान में रख करके चलिएगा, क्योंकि डिसीजन आप एक बार ले पाएंगे। 5.5 साल का आपका टाइम पीरियड होगा, एफर्ट्स आपके लगेंगे, पैसे आपके लगेंगे, इसके साथ में आपको हर चीज़ों को सोचना पड़ेगा। हॉस्पिटल को लेकर के आपको एक इनपुट देता हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल हम लोग जाकर के देखे, आईसीयूज देखे, हम लोग वार्ड्स जाकर के देखे, डिपार्टमेंट्स भी देख रहे थे जाकर के, तो हमें एक चीज़ तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देख करके कि फैसिलिटीज़ तो बहुत अच्छी है यहाँ पे। आप समझिए क्या कि एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं सारे इक्विपमेंट को लेकर के। आपको आईसीयूज जो है 16 बेडेड आईसीयूज यहाँ पे मिल रहा है। वार्ड्स में हमने देखा क्या कि प्राइवेट रूम्स, ट्विन शेयरिंग रूम्स में यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये सब फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो हॉस्पिटल की वो बहुत अच्छी है। ओपन हार्ट सर्जरी यहाँ पे की जाती है परफॉर्म, तो आप समझ सकते हैं कि वेरिएशंस ऑफ जो केसेस हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको समराइज करता हूँ एमजीएम नेरुल की इस मेडिकल कॉलेज को एक नटसेल में, कि जब आप कॉलेज को नहीं देखते हैं और सब सिर्फ ये सोचते हैं क्या कि अच्छा मुंबई जैसी सिटी में कॉलेज आ गया है और इसको बिना देखे आप एडमिशन ले लेते हैं, तो आप इसके पीछे की जो पेन है ना, जो पेन है उसको आप समझ नहीं पाते हैं कि एकेडमिक ब्लॉक आपकी कहीं और है, हॉस्टल कहीं और है, हॉस्पिटल कहीं और है। इन सब चीज़ों को आप क्या मैनेज कर पाएंगे? जो इन्वेस्टमेंट आप दे रहे हैं क्या उसकी वर्थ यहाँ पे निकल करके आ रही है?
तो हमारा जो फीडबैक है इस कॉलेज को लेकर के वो यही है कि पढ़ाई में आपको कोई वैसा गैप नहीं होगा, ये ईयर ऑन ईयर डेवलप करता जाएगा। क्लिनिकल एक्सपोजर, चूंकि हॉस्पिटल बहुत पुराना है तो आपको अच्छा सेटअप मिलेगा हॉस्पिटल का, और आगे ग्रेजुअली बेड भी हॉस्पिटल की बढ़ते चले जाएंगे। इसके साथ में जो कॉस्टिंग की बात है, 1,10,00,000 रुपए का कॉस्ट आ रहा है यहाँ पे। इस कॉस्ट पे और जो कट ऑफ है यहाँ पे 460 से 470 के पास में, इस स्कोर रेंज में आपके पास में और भी ऐसे ऑप्शंस होंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिकली और क्लिनिकली, इन तीनों वेज में इससे भी बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। बट ये फ्यूचरिस्टिक कॉलेज है, आगे चल करके 3-4 साल में ये बहुत फिनोमिनल ग्रोथ आपको दिखाएगा, जो हो सकता है कुछ एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन से बेहतर तरीके से और ज़्यादा रैपिड ग्रोथ यहाँ पे शो करेगा। डिसीजन लेने से पहले इन सब चीज़ों को जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि टीम गेटमा यूनिवर्सिटी इसी एफर्ट के साथ में निकलती है कि आपको हर चीज़ आपको दिखाए, समझाए, बताए। और ये ओपिनियन हमारा भी रहता है आपके लिए। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, आप देख रही थी गर्मी में, हम मुंबई जैसी सिटी में आकर के आपको दिखाने का पर्पस ही है क्या कि आप सही डिसीजन लीजिए जो आपके लिए बेहतर है।